A very good morning and an awakened morning to all of you listening out there. Today, I would like to introduce a very prestigious and a beautiful speaker, Dr. Gurcharan Singh, sir. He is MBBS, DA, FCCS, PG, DVES, MSc, VES, MBA, PG, DVS, PGI, DC, graduate from Raipur, postgraduate from GRMC Gwalior, currently working as a specialist anesthesia. CH Tekanpur. He is a domitable, spiritualistic, sincere, dynamic motivator, trainer, and management consultant. He has rendered his voluntary services to Pulse Polio Immunization Program, Lifeline Express, and various other national programs. Conducted many training programs in various hospitals, institutes, offices, and social organizations. He is also a life member of Indian Society of Anesthesiologists, IMA Research Society of Anesthesiologists, Clinical Pharmacology and Medical Wing, Brahma Kumaris. He has been awarded by Brahma Kumaris Antarashtriya Abhibhashak Manch, Medical Wing, Madhyam, and Red Cross for his valuable services. I welcome you, sir, on this prestigious occasion, and I congratulate you. Plus, thank you from entire Hitkani family. The house is open to you, sir. House is all yours. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Om Shanti. Good morning to all of you. पहले तो मैं आप सबसे जो डिले हुआ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। टेक्निकल रीजन की वजह से डिले हो गया और मैं कोशिश करूंगा कि समय में रहते मुझे जो आपसे निवेदन करने हैं, जो अनुभव मेरे पिछले 20 सालों के इस राजयोग मेडिटेशन के साथ हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो कोशिश करें सभी एकाग्रचित होकर बैठें। जितना भी समय हम साथ में चर्चा कर रहे हैं, अगर हम एकाग्रता के अभ्यास को बरकरार रखें तो जो हम बात आपस में चर्चा करेंगे वो बखूबी वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाने वाला। तो जैसा कि आज का विशेष टॉपिक है हमारे जो अंदर के खजाने हैं, इनर ट्रेजर्स हैं। तो ट्रेजर्स मीनिंग खजाने, वो जिससे हम अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के स्थूल खजाने हमारे पास होते हैं, मान लीजिए बहुत धन है मेरे पास या बहुत मेरे पास जमीन जायदाद है, तो हम उससे अपने कार्यों को निर्विघ्नता सहित संपूर्ण कर सकते हैं। ये तो बाह्य स्थूल खजाने जो हमारे बाहर देखने में आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हम सभी लैक कर रहे हैं, जिसकी हमारे जीवन में बहुत आई कमी देखी जा रही है, वो हमारे आंतरिक खजाने जो हैं वो है। तो उसको हम कैसे पहचाने, कैसे जागृत करें, तो वो निवेदन मुझे आज आपसे करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब बातों से आप जरूर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि जैसे आज आप ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो मैंने भी आज से 20 वर्ष पूर्व अपने कॉलेज में एक ऐसे ही सेशन अटेंड किया था, तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और आज जहां हम अनेकों को हेल्प करने के निमित्त बन रहे हैं, पिता परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है। कई एक वो समय था जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर भी विचलित हो जाते थे, सिर्फ इस बात की वजह से जो मेरे आंतरिक शक्तियां पिता परमात्मा ने मुझे दी हैं, जो इनर ट्रेजर्स खजाने जो दिए हैं, वो ओवर प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म में आते आते वो हमारी लाइफ से दूर चले गए। जैसे कोई मान लीजिए कोई स्थूल खजाना भी है, आप निरंतर उससे उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं,
एक समय ऐसा आता है कि वो खजाने समाप्त होने लगते हैं। तो ये आंतरिक खजाने जो हमारे हैं तो बहुत जरूरी है। ये ओवर प्रोसेस ऑफ रीबर्थ यूज करते करते ये हमारे जीवन से समाप्त होते गए, खत्म होते गए। और अब ये वो समय है कि स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमें ये शिक्षाएं दे रहे कि वो कौन से हमारे आंतरिक खजाने हैं, उनको हम कैसे जागृत करें, कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे उनको आत्मसात करें, ये सारी शिक्षा हमें प्रदान की जा रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे खजाने हैं, इनकी ही खोज हम बाह्य दुनिया में कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको, सुख ये हमारा आंतरिक खजाना है। हम इसको बाह्य दुनिया में, साधनों में, अनेक प्रकार की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, संबंधों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमारा अंदर का खजाना है। ये बाह्य बाह्य चीजों से, मान लीजिए मेरे पास कुछ सुख सुविधाएं हैं तो उससे मुझे कंफर्ट मिल सकता है। मान लीजिए मैं चेयर पर बैठा हूँ तो मुझे आराम मिल रहा है चेयर पर बैठने से। जमीन पर बैठूंगा तो हो सकता है थोड़े समय में मुझे डिफिकल्टी महसूस हो। परंतु ये जो आंतरिक सुख की फीलिंग है, ये मेरे अंदर की फीलिंग है, अंदर की फीलिंग। तो ऐसे ये इनर ट्रेजर्स 7 खजाने हैं विशेष, जो हम बाहर दुनिया में खोज रहे हैं। और अगर हम इनको जागृत करें, इनको जागृत करने से हम सारे कार्य बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। हमारी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एक मैंने बताया सुख, ऐसे ही शांति, पीस। अब आप सोचिए, सच्ची सुख शांति के लिए दुनिया भटक रही है, सारे संसाधन लगाने को तैयार है, परंतु प्राप्त नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, एक कारण है कि हम बाहर भटक रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। जैसे एक सुंदर छोटी सी स्टोरी आती है। एक भाई स्ट्रीट लाइट में बाहर कुछ ढूंढ रहा है, सड़क पर, रोड पर ढूंढ रहा है। तो कुछ लोग वहां से गुजरते हैं, उससे पूछते हैं, भाई क्या ढूंढ रहे हैं? तो कहता है, मेरी एक चाबी है, वो खो गई है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं, अच्छा हम भी आपकी मदद करा देते हैं। वो भी उनके साथ लग जाते हैं। उधर से एक बहुत समझदार व्यक्ति वहां से फिर गुजरता है। वो देखता है कि कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रीट लाइट में कुछ ढूंढ रहे हैं। वो पूछता है, भाई क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो कहता है कि मेरी चाबी खो गई है, जिसको अब यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो कहते हैं, चाबी आपकी खोई कहाँ पर है? वो कहते हैं, चाबी मेरी खोई मेरे घर के अंदर है। कहते हैं, जब घर के अंदर चाबी खोई है तो आप उसको यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहता है, मेरे घर के अंदर लाइट नहीं है, इस वजह से यहाँ लाइट में मैं खोज रहा हूँ। यही हमारी स्थिति, यही हमारी हालत है कि बाहर दुनिया में बहुत प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि हम think we can carry on, please, sir. ठीक। तो मैं स्टोरी शेयर कर रहा था। तो हमारे साथ भी यही स्थिति अभी प्रेजेंट में बन गई है कि बाहर प्रकाश की दुनिया में हम अंदर के जो हमारे खजाने खो गए हैं, वो हम बाह्य दुनिया में ढूंढ रहे हैं, आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड मीन फिजिकल वर्ल्ड। परंतु पिता परमात्मा ही हमें वर्तमान समय सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि बच्चे ये आपके खजाने हैं। ये जो गुण है विशेष, मैंने कहा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सारे हमारे इनर ट्रेजर्स हैं, अंदर के खजाने हैं। इन्हीं खजानों के आधार पर हम मालामाल थे एक समय पर। अब सोचो, एक समय हम सुनते थे एक एक इंसान ने, एक एक सोल ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। और आज आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम
अपने छोटे से छोटे परिस्थिति का भी सामना नहीं कर पाते। और बहुत आयत आज देख रहे हैं हम, आज के देखने में आ रहा है कि परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति न होने की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने हथियार उन परिस्थितियों के सामने डाल देते हैं। और आज हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये चिंता का विषय है आज के समय पर कि मेजॉरिटी इसमें जो केसेस हैं, मेजॉरिटी यूथ है, हमारे यंग जनरेशन। और आप सोचिए युवा अवस्था में तो हमारी कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी कि आज के समय पर मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आप भी देखें, आज आप मान लीजिए स्वामी विवेकानंद के पिक्चर को भी अगर आप देखिएगा कभी ध्यान से, उनके पिक्चर से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें फील होते हैं। क्या किया उस सोल ने ऐसा, क्या विशेषता थी उसमें कि उन्होंने अपने इनर ट्रेजर्स को पहचान कर उन्हें अपने कार्य व्यवहार में लाया, जनरेट करके। तो अभी हमें ये करना पड़ेगा। तो पहले तो हम पहचान लें, इन पहचान के आधार पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति की पावर। अब सोचिए, शक्ति शक्ति है हमारे आंतरिक, ये विल पावर है। हम बाह्य दुनिया में, साधनों में, अनेक प्रकार की बातों में शक्ति को ढूंढ रहे हैं। हो रहा है, नहीं हो रहा है? सोचिए, इतने मेरे पास ये एटम बॉम्ब्स हैं, इतने मेरे पास संसाधन हैं, अनेक प्रकार की। अब सोचिए, अभी जो वॉर की सिचुएशंस बन गई, किस बात के आधार पर? सिर्फ बाह्य अनेक प्रकार की शक्तियों के आधार पर कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें तो ये हमारे इनर शक्ति को डिस्क्राइब नहीं कर रहे। एक समय ऐसा था कि बाहर भले ही कोई भी साधन नहीं थे, परंतु हमारे आंतरिक कितनी शक्ति थी जिसके आधार पर हम अपने हर कार्य को कर सकते थे, हर कार्य को कर सकते थे। तो अब मुझे वर्तमान समय ये स्थिति को अपनाना है, मुझे अपने इस कार्य को विशेष रूप से करना है, बहुत बहुत आवश्यक है। तो पहले तो मैं स्थित हो जाऊं इस निश्चय नशे में। अब ये होगा कैसे, उस पर अपन चर्चा करें। एक बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्मृति मैं आज आपको दिला रहा हूं। हम मंदिरों में यहाँ वहां जहां भी जाते हैं, हम पुकार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। करते नहीं करते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। उस सुप्रीम सत्ता को, उस सुप्रीम पावर को हम अपने माता पिता सखा बंधु के रूप में पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। परंतु रियलिटी में कभी हमने वो संबंध, वो अनुभव किया ही नहीं। उन संबंधों का, जो सारे संबंध मेरे पिता परमात्मा से, उनका कभी मैंने अनुभव नहीं किया। तो अब ये इस स्मृति को मुझे पक्का करना है कि मैं साधारण नहीं हूँ। आज से आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में फीड करें। मुझे तो बहुत इसका नशा रहता है। आप सोचिए, फील कीजिए कि एक तरफ मैं साधारण हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये फीड कर करके अपने आप को कमजोर बना दिया। नहीं, अब एक ही ऊंची स्मृति आज अपने आप को दीजिए, ये फीड कीजिए अपने आप में कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं उस पिता परमात्मा सुप्रीम पावर की एक शक्तिशाली संतान हूँ। और आप सोचिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा पिता परमात्मा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो मैं साधारण कैसा हो सकता हूँ? मेरा माता पिता ऐसा है कि जो सारी दुनिया को भाग्य बांट रहा है, सबको पावर्स दे रहा है, सबको खजाने दे रहा है, आज दिन तक भी आत्माओं को मिल रहा है। तो मैं साधारण कैसे हो सकता हूँ, मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ? तो इस ऊंची स्मृति के साथ, मान लीजिए दुनिया में कोई विशेष वीआईपी का कोई आगे संतान हो, उसके बच्चे आगे हो, तो उनको कितना इस बात का खुशी और नशा रहता है कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं तो, मेरे फादर तो ये है। मान लीजिए मुझे याद रहे कि मेरे पिता परमात्मा वो सर्व की बिगड़ी को बनाने वाले, सर्व को शक्तियां देने वाले, एम्पावर करने वाले, सबको, वो मेरे पिता है। तो इस ऊंची स्मृति के आधार पर
जब वो सर्व खजानों का मालिक मेरा पिता है तो वो सारे खजाने मेरे अपने हैं। तो द मोमेंट ये स्मृति मुझे रहेगी कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशेष से विशेष हूं, मैं विशेष से विशेष हूं, उस स्मृति के आधार पर मुझे पिता परमात्मा के संबंध का अनुभव करना है और उन संबंधों के आधार पर, उन संबंधों के आधार पर, उस समीपता के आधार पर मैं पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों खजानों का मालिक बन पाऊं। तो अब मुझे सिर्फ ये समीप संबंध, कोई भी जो रिलेशन है उसमें दो बातें विशेष आवश्यक होती हैं, कनेक्शन और कम्युनिकेशन, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे निरंतर कनेक्टेड रहना है पिता परमात्मा से। कनेक्शन, जैसे बच्चे माता पिता से कनेक्टेड हैं, हम अपने मित्र संबंधियों से कनेक्टेड हैं। कनेक्शन के साथ साथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन निरंतर आप वार्तालाप करते रहे। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम भी छोटे थे तो स्कूल से आए, कॉलेज से आए, हम अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं, पता पापा आज ऐसा हुआ, पता मम्मी आज ऐसा हुआ कॉलेज। तो ये कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन के आधार पर मैं उस सुप्रीम पावर के क्लोज आऊंगा और उस क्लोजनेस के आधार पर, वो संबंध के डेवलप होने के आधार पर जो उसकी पावर्स हैं, वो पावर्स ऑटोमेटिकली मेरे में आती जाएंगी, जिसको कहा जाता है संग का रंग लगता है। जैसी हमारी कंपनी होती है, उस कंपनी के आधार पर हमारी मानसिकता बनती जाती है, हमारे हमारे स्वभाव संस्कार, हमारे हाथ, हमारे हमारे कार्य व्यवहार उसी प्रकार से होने लगते हैं जिस प्रकार से हमारा स्नेह संबंध संपर्क होता है। तो मुझे विशेष इस बात को अटेंशन में देना है, इस बात को विशेष अभ्यास करना है। तो एक तो स्मृति, याद कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशेष हूं, उस पिता परमात्मा की सुप्रीम पावर की संतान। जैसे नेचुरल मुझे अपने पेरेंट्स की स्मृति रहती है, अगर ये स्मृति मुझे नेचुरल रूप से रहे कि मैं पिता परमात्मा की संतान हूं, तो जो साधारणता है, जो जो वीकनेस है मेरे में, वो वीकनेस ऑटोमेटिकली जाती जाएगी। जैसे एक समय पर ऐसा होता है, एक समय पर ऐसे होने के आधार पर जब हम समीप संबंध में आते हैं तो संबंध के आधार पर हम वो शक्तियों का, पावर्स का उनसे अनुभव कर सकते हैं पिता परमात्मा। तो अब विशेष कुछ समय के लिए अभ्यास करें, बाहर से समेटें बुद्धि को और करें अपने आप को एकाग्र कि मैं आत्मा, मैं उस पिता परमात्मा की संतान, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूं, मैं उसकी प्रोटेक्शन में हूं, मैं उसके समीप संबंध में हूं, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, वो मुझे हमेशा हर पल मेरा साथी सहयोगी है, हर क्षण मेरा सहयोग कर रहा है, हर क्षण। हर क्षण मुझे गाइड कर रहा है और उसके सामीप्य से करें अनुभव कि उसके जो ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने हैं, वो खजाने मुझ में जागृत हो रहे हैं।
मैं उसकी याद से, उसके समीप संबंध से, उसके संपर्क से शक्तिशाली बनती जा रहा हूं। जैसे पारस के समीप संबंध से लोहा भी कंचन बन जाता है, इस प्रकार से मैं जो कमजोर, निराश, हताश हो गया था, अब उसके समीप संबंध से मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूं, पावरफुल। मैं पिता परमात्मा के समान ही सर्व खजानों में संपन्न बनता जा रहा हूं, सर्व खजानों में संपन्न। इस प्रकार से बीच बीच में जब मुझे समय मिलता है, जब भी समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जिस भी प्रकार से इन बिटवीन। और हमें तो बड़े सिखाते हैं कि आप जीवन के हर कार्य को, जैसे आप सोचिए साधारण से साधारण कार्य, हम दिन में 5-7 बार पानी पी रहे हैं, भोजन स्वीकार कर रहे हैं, तो उस समय भोजन व जल मेरे शरीर को शक्ति प्रदान कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है। और पिता परमात्मा की सुप्रीम की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को शक्ति प्रदान कर रही, मुझ आत्मा को शांति प्रदान कर रही। तो विशेष इस अभ्यास से, और जितना जितना हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना जितना उसके क्लोजनेस का, समीप का संबंध होता जाएगा, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि ये खजाने ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आते जाएंगे। और इनका जीवन में आना, जहां एक और हमारी सूक्ष्म विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत आवश्यक है, वहीं ये एक एक खजाने का, एक एक गुण का कनेक्शन हमारे शरीर के सिस्टम्स के साथ भी है, फिजिकल बॉडी सिस्टम्स के साथ। और जितना जितना इन गुणों का हम अभ्यास करते जाएंगे, उतना मेरा फिजिकल बॉडी सिस्टम भी स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, ज्ञान का कनेक्शन हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। जितना हम पिता परमात्मा के समीप संबंध में आकर नॉलेजफुल बनते जाएंगे, नॉलेजफुल माना पिता परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, ये प्रकृति के नियम बनाए हैं, कर्म के नियम बनाए हैं, उन नियमों का जितना हम अभ्यास, मनन, चिंतन करेंगे, जैसे आज दिन तक हम सबने पढ़ा सुना है, अनुभव भी कईयों ने किया होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा हमें काटना पड़ेगा, जैसा हम बोएंगे वही हमें फल प्राप्त होगा। सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन हमें इसको कार्य व्यवहार में लगाना कि अगर आज मान लीजिए आज मैं ठीक कार्य नहीं कर रहा हूँ, आज सपोज करो मैं पढ़ाई ठीक रीति नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला, स्वाभाविक सी बात है। परंतु इसको मुझे हर कार्य के, हर जीवन के हर एस्पेक्ट में मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इस इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे शक्तिशाली बनाने वाला है। जैसे आज हमारे को टेंशन क्यों हो रही है, पिता परमात्मा हमारे को एक बहुत सूक्ष्म कारण बता रहे हैं कि आज हमारी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो हमारे वेस्ट थॉट्स की वजह से हो रही है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प में दो प्रकार के थॉट्स आते हैं, या तो पास्ट का चिंतन या भविष्य की चिंताएं, दो विशेष प्रकार के विशेष वेस्ट थॉट्स। जितना जितना हम इन विचारों में जाते जा रहे हैं, व्यर्थ चिंतन, वेस्ट थॉट, या तो पास्ट का चिंतन है, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, और इन व्यर्थ चिंतन के आधार पर क्या हो रहा है,
मेरे जो अंदर के खजाने हैं वो ड्रेन आउट होते जा रहे, वो ड्रेन आउट होते जा रहे, धीरे धीरे ड्रेन हो रहे। और इस ड्रेनेज के आधार पर क्या हो रहा है, वो पावर अंदर टिक नहीं पा रही, रुक नहीं पा रही, और उसको मैं कार्य में व्यवहार में नहीं ला पा रहा। तो अब इस पर भी मुझे फुल स्टॉप लगा। पास्ट इज पास्ट, हिंदी लगाएं इसको, फुल स्टॉप बहुत बड़ी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कीजिए अभ्यास। कई बार ये सुनने में आता है, भाई बहन हमको कहते हैं कि आप लोगों के लिए इजी है लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट है। और मैं आपको बता दूं, अगर कुछ के लिए इजी होता, कुछ के लिए डिफिकल्ट होता, तो पिता परमात्मा ये शिक्षा हमें नहीं देते कभी। वो सबका पिता है, चाहे कोई भी है, इस धरा के सभी मनुष्य मात्र उनका पिता है। तो वो सबको एक जनरल मैसेज पढ़ा रहा है। देखिए, आप अपने कर्मों पर अटेंशन दो, कर्म पर अटेंशन दो। जैसे गीता में भी कहा ना कि तू कर्म कर, कर्म फल की इच्छा मत कर। मीन्स अगर मेरा फोकस कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने पर होगा तो मुझे फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली फल मुझे उसी अनुसार मिलेगा। मान लीजिए मैंने अच्छे से सावधानी पूर्वक कार्य किया है, जैसा हम बोएंगे वैसा हमें काटना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक किए गए कर्मों का रिजल्ट मुझे अच्छे से अच्छा मिलना ही है, पक्की स्वाभाविक बात है, हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, साल भर किसी ने पढ़ाई की तो क्या लगता है, हो सकता है उसको कहीं कोई डिफिकल्टी हो रिजल्ट में? हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से मुझे, जब ये मैं ज्ञान की शक्ति को यूज करता हूं अपने जीवन में, अब मान लीजिए हम मेडिकल फील्ड में हम अपनी पढ़ाई स्टडीज कर रहे हैं, सपोज कीजिए, तो एक तो ज्ञान है, मैंने पढ़ने मात्र, मैंने एग्जाम क्लियर करने के लिए मैंने पढ़ लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे एग्जाम भी क्लियर करने हैं, लेकिन इस नॉलेज को मुझे प्रैक्टिकली इम्पार्ट करके मुझे मरीजों का भला भी करना, आगे आने वाले समय उनकी सेवा भी करना। तो अगर इस प्रकार से नॉलेज को, हर जो नॉलेज, जो नियम है, लॉज बना के दिए पिता परमात्मा ने, कि पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, सबका सहयोग करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। सारे नियम पिता परमात्मा ने, और सबको मालूम है, मैं रिफ्रेश इसको नहीं कर रहा हूँ, सबको सब कुछ पता है। और आज के समय पर इस सोशल मीडिया जहाँ इतना प्रबुलेंट है, सर्वत्र आप सोचिए, एक बात यहाँ है वो पूरे विश्व में सेकंड्स में फैल जाती है। तो आज के समय पर इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, सारी नॉलेज मेरे पास है, लेकिन अब एक होता है जानना, एक होता है मानना, और तीसरा होता है मानकर उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर चलना मानकर। तो अब मुझे ये कार्य करना है। जानते तो हैं सारी बातें, अब मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी की बातें, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे को रोज मिल रही है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है? सिर्फ मैंने देखा, सुना और उसको फॉरवर्ड किया। यही हो रहा है ना? क्या हो रहा है? कई बार तो मैसेज हम पूरा पढ़ते भी नहीं कि रियलिटी में फॉरवर्ड करने लायक है या नहीं है, हमने देखा भी नहीं, आया और तुरंत में फॉरवर्ड करना है। लेकिन अगर मैं ऐसा समझ लूं कि नॉलेज जो मुझे मिल रही है वो फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है, वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है। यहाँ पिता परमात्मा में शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे आप क्या करो, आप जो सुन रहे हो उसको पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। बहुत सार समाया हुआ है इस बात में कि पहले जो मैं सुना रहा हूँ वो मेरा इम्प्लीमेंटेशन मेरे लाइफ में हो। तो जब मोमेंट मेरे लाइफ में होगा तो वो सिर्फ एक नॉलेज की पॉइंट नहीं बन जाएगी, वो एक अनुभव की अथॉरिटी बन जाएगी कि मैंने पॉजिटिविटी को इम्प्लीमेंट किया, उसके रिजल्ट मुझे मिले, उस रिजल्ट के आधार पर मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। तो ऐसे साधारणता में ज्ञान की पॉइंट ना रह जाएगी। सिर्फ मैं आपको पॉजिटिविटी को मैं अभ्यास नहीं करूं, शांति का मैं प्रैक्टिस ना करूं, और मैं आपको पास ऑन करता रहूं कि आपको शांति का अभ्यास करना है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का अभ्यास करना है, तो वो बात क्रियान्वयन में नहीं आएगी, क्योंकि अनुभव नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण सिंपल सा दे दूं, कोई चीज आपने टेस्ट अगर नहीं की है, समझो शुगर है, शुगर आपने टेस्ट नहीं की है, अनुभव नहीं है आपको,
तो कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, नहीं शक्कर मीठी नहीं होती, ये तो कड़वी होती है। तो आप मिसगाइड हो सकते हैं क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया उसका। तो अब मुझे एक एक बात जो हमने सुना है उसको एक्सपीरियंस में लाना है, अनुभवों में लाना है। ये बहुत जरूरी है आज के समय पर, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर मैंने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला। फिर हम कहेंगे मैंने सुना तो बहुत है। जैसे आज के समय पर अब क्या हो रहा है, आज के समय पर बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन प्रोग्राम्स अनेक प्रकार के चल रहे हैं। तो बहुत सारी नॉलेज एम्बार्ड तो हो रही, बम्बार्ड हो रही है, लेकिन अब मैं कितने को अपने जीवन में आत्मसात करता हूँ उसके आधार पर ये मेरी आंतरिक शक्तियां जनरेट होने वाली, ये जो ट्रेजर्स हैं, खजाने। अब ये बात हो गई, पहले तो स्मृति समझ लें, 7 खजाने, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। और ये इस स्मृति के आधार पर कि मैं इस खजानों का जो सागर है पिता परमात्मा, मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये स्मृति और उसका कनेक्शन, उसका संबंध संपर्क में आने से ये ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में आते जाएंगे। वो बात ठीक है। नेक्स्ट बात होती है, अब इन खजानों को पावर्स के रूप में यूज कर, ये ज्ञान गुण मेरी शक्ति बन जाए। जैसे शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। अब सोचो, प्यूरिटी कहा जाता है, प्यूरिटी सुख शांति की जननी है, द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति की जननी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पवित्रता को धारण करना है। पवित्रता मीन्स, पिता परमात्मा एक बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं प्यूरिटी। प्यूरिटी मीन्स मुझे किसी के प्रति अपने मन में साधारण या व्यर्थ भाव भी ना हो, ईर्ष्या द्वेष का भाव भी ना हो। ये है सही माने में प्यूरिटी, एकदम साफ स्वच्छ। और ये मेरी सेफ्टी का साधन है, मेरी सेफ्टी का। जितना जितना हम इसको अभ्यास में लाते जाएंगे, तो पहले तो ये गुण है पवित्रता का, जिसके आधार पर सुख शांति मुझे मिलने वाली, प्यूरिटी। और प्यूरिटी से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब इसको समझ लें गहराई से, जैसे मैंने डेफिनेशन कहा कि किसी के प्रति भी व्यर्थ भाव, है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या देश घृणा का भाव, अपवित्र भाव ना हो, इतने तक साफ स्वच्छ, क्लीन क्लियर। और इस क्लियरिटी के आधार पर, जैसा हमने देखा है, शास्त्रों में भी सुना है कि जो पवित्र आत्माएं, संत महात्माएं, देवी देवताएं, उनके अराउंड प्यूरिटी का ऑरा दिखाते हैं। और उस ऑरा के आधार पर दिखाते हैं आसुरी शक्ति आ रहे हैं, नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं, वो टकरा के वापस जा रहे हैं। तो ये हमारी खुद की आंतरिक शक्ति का, आंतरिक प्रोटेक्शन का एक साधन है, एक माध्यम है प्यूरिटी। तो जितने भी ये गुण है, इनको जब हम अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, कोई कार्य, बड़ा कार्य सिद्ध होता है इन गुणों के द्वारा, हम इनको शक्ति कहते हैं। एक तो गुण है, गुण जो निरंतर मेरे कार्य व्यवहार में आ रहा है, परंतु उस गुण को यूज करके मैं कोई कार्य को सिद्ध कर पा रहा हूं, दैट मीन्स दोज आर पावर। शक्ति है, शांति की शक्ति। जैसे गांधी जी के लिए कहा जाता है अहिंसा की शक्ति। उस शक्ति के आधार पर वो कार्य कर दिया जो हम समझ रहे थे कैसे होगा, आज हम इतिहास में उनको पढ़ते सुनते हैं, वो कार्य हुआ। तो अब मुझे एक तो ये गुणों को जीवन में लाना है और इसको पुनः पुनः प्रैक्टिस में, कार्य व्यवहार में लाना। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आप मान लीजिए बहुत हो रहा है आज के समय पर, खासकर हॉस्पिटल्स में, कहीं पेशेंट्स के अटेंडर्स कई जगह उपद्रव कर रहे हैं। तो ऐसी टर्बुलेंट सिचुएशन में भी अगर मैं इनर पीस को मेंटेन करके रखूं,
उस शांति की स्थिति को मेंटेन करके रखूं, तो वो शांति की स्थिति मेरे आसपास वो शांति के वाइब्रेशंस को जनरेट करेगी और मेरे आसपास का वातावरण शांत होगा। और मैं वो शक्तिशाली अगर मैं थॉट्स क्रिएट करूं कि वो पिता परमात्मा से शक्ति मुझ में आ रही है, मुझसे आसपास जनरेट हो रही है, मुझसे आसपास फैल रही है, तो वो शक्ति शक्तिशाली ऑरा मेरे आसपास से निर्माण करेगी और उस ऑरा के आधार पर मैं अपने बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर पाऊं। तो ये विशेष अभ्यास मुझे बारंबार करना है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, बात समझ में आ जाएगी। मैं बार बार अभ्यास करने की बात क्यों कह रहा हूं कि जब हमने गाड़ी चलाना या बाइक चलाना, साइकिल चलाना सीखी, उस समय हमें हर चीज पर अटेंशन देना होता था, हर चीज पर, कि अभी मुझे एक्सेलरेटर दबाना है, नहीं अभी मुझे एक्सेलरेटर छोड़कर ब्रेक दबाना है, गियर चेंज करना है, सो एंड सो। तो बार बार बगल में बैठा जो सिखा रहा है वो मुझे बार बार उस पर अटेंशन दिला रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये बार बार हमें बार बार फोकस किया जा रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो अभी तो मुझे बार बार अटेंशन देना पड़ रहा है, परंतु एक बार जब मैंने रिपीटेडली अभ्यास से मैं उसके जीवन में आत्मसात कर लेता हूँ वो ज्ञान की पॉइंट्स को, तो फिर क्या होने वाला है, फिर मुझे अटेंशन नहीं देना पड़ेगा कि कब मुझे ब्रेक लगानी है, कब मुझे एक्सेलरेटर छोड़ना है। आप अनुभव करते होंगे, आप गाड़ी अब ड्राइव करते हैं, सीखने के बाद अब क्या होता है, बगल में बैठा है उससे भी बात कर रहे हैं। कई बार, बहुत बार पुलिस वाले भी कह रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स भी कह रहे हैं, बात नहीं करना है, परंतु फिर भी भाई बहने ऐसा लगा रहेगा कान पे मोबाइल और बात करते हुए जाएंगे और गाड़ी से ही चल रही है, पर फिर भी एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब अभ्यास हो जाता है कोई भी चीज का, अभ्यास के आधार पर वो मेरे लिए इजी हो जाता है। जैसे कहा जाता है कोई भी कार्य करना इजी नहीं होता, लेकिन उसको निरंतर अभ्यास से, प्रैक्टिस से इजी बनाया जा सकता है। तो आज जिस पोजीशन पे हम हैं, मैं हूँ इस स्थिति पर, ये नहीं कि मैं शुरुआती दौर से ही इस स्थिति में था, और धीरे धीरे जो ज्ञान की पॉइंट्स को अभ्यास किया, उसको प्रैक्टिस में लाया, उस प्रैक्टिस के आधार पर ये स्थिति का निर्माण अभी वर्तमान समय हुआ। अब मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी, इसके लिए कहावत भी हमने सुनी है, सभी ने सुनी हुई कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत तो जान। हमारे इनर ट्रेजर डेवलप होते जाएंगे जितना जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक तो ये कि स्मृति कि मैं साधारण नहीं हूँ, पिता परमात्मा की संतान, पिता परमात्मा के कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आप बात कीजिए बीच बीच में, शुरुआत में हो सकता है कि वन वे कनेक्शन रहे, और धीरे धीरे आपको अनुभव होगा इट विल बिकम टू वे कनेक्शन। ऐसा फील होगा कि पिता परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं, बच्चे ऐसा नहीं ऐसा कर। दूसरी बात, तीसरी बात, इनको रिपीटेडली कार्य व्यवहार में लाएं इन दोनों को, कि अब ये परिस्थिति है, मुझे अब शांति का अभ्यास करना है, मुझे अब शक्तिशाली बनना है। ये कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मुझे पावरफुल स्थिति में, मैं आत्मा शक्तिशाली स्वरूप में हूँ। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत तो जान, रसरी आवत जाते सिल पर परत में सान। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर यहाँ पर भी एक थोड़ा समझने की बात है। आपने शायद अटेंशन दिया हो, नहीं दिया हो, परंतु आज जरूर दीजिएगा अटेंशन, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन वॉट एवर ही प्रैक्टिसेस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मान लीजिए मैं जेब काटने का अभ्यास करता रहूं, चोरी करने का अभ्यास करता रहूं, तो मैं चोरी करने में परफेक्ट हो जाऊंगा। आई वोंट बिकम परफेक्ट। मुझे परफेक्ट अगर बनना है तो मुझे परफेक्ट अभ्यास, ये परफेक्ट अभ्यास कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं उस पिता परमात्मा, फील करके देखो, मैं उसकी संतान हूं। एक मोमेंट के लिए कितना खुशी होती है कि मैं उसकी संतान हूं। किसकी? जो पूरी दुनिया को बांट रहा है। गुरबाणी में हमारे आता है कि देंदा दे लेंदे थक पाए।
कि देने वाला तो दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना भरपूर कर रहा है। वंडरफुल बात है कि लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता। तो ऐसा मेरा पिता है, वो दाता है, ऐसा मेरा पिता है। और यहाँ तक की बात ही नहीं है, आगे लाइन आती है, जुगा जुगंतर खाएगा। इतना वो भरपूर कर देता है कि जुग जुग, चारों युग हम भरपूर रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतना भरपूर वो कर देता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस स्मृति को भूल कर, ये मेमोरी मेरे मिस हो गई मेरे सॉफ्टवेयर से कि मैं उसकी संतान हूं। गा भली रहा हूं तो मैं माता पिता तो मैं, परंतु इस मिसिंग की वजह से मुझे वो शक्तियों का अनुभव नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो अब मुझे ये बारंबार अभ्यास करना, ये परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं डिमांड करने वाला, मांगने वाला नहीं। अब सोचिए, हम ये बार बार कहते हैं कि ये अच्छे से बोले तो मैं बोलूं, ये अच्छा व्यवहार करे, ये अच्छा करे तो मैं करूं। क्यों? कोई करे, ये सहयोग करे तो मैं करूं, कोई करे चाहे ना करे, मुझे करना है, मुझे करना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बार बार हम इस बात पर स्ट्रेस देते हैं, जब मैं उस पिता परमात्मा का दाता का बच्चा हूँ, मुझे सबको देने वाला, कोई सहयोग करे चाहे ना करे, कोई अच्छे से बोले ना बोले, मुझे करना है, क्योंकि मैं आंतरिक शक्तियों का स्वामी हूँ, इनर ट्रेजर्स मेरे खजाने हैं। तो अब इस श्रेष्ठ स्मृति से अपने हर कार्य को मुझे करना है। इस परफेक्ट प्रैक्टिस को रिपीटेडली रिफ्रेश करते रहे कि मैं उस पिता परमात्मा, जस्ट फील करके देखना, मैं उस पिता परमात्मा की संतान, विशेष से विशेष। साधारण में कार्य कोई कर ही नहीं सकता, आपका हर स्टेप विशेष हो जाएगा, हर स्टेप विशेष। तो इसी विशेष अभ्यासों के साथ हम बारंबार ये प्रैक्टिस करें तो मैं समझता हूँ इतने अभ्यास अगर हम करें तो बहुत सारे कार्य हम सुचारू रूप से, हम अपने सारे कार्य व्यवहार को अच्छे से कर सकते हैं। अपने आंतरिक खजानों को, अपने जो ट्रेजर्स हैं उनको यूज करके अपने जीवन को वैल्यूएबल बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं लीजिएगा कि हम आपका जीवन वैल्यूएबल है, परंतु और वैल्यू एड ऑन टू इट। जैसे कोई सोने का आभूषण है, उसकी अपनी वैल्यू है, परंतु उसमें जब डायमंड्स फिट हो जाते हैं उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। इट्स लाइक पुटिंग डायमंड्स ऑन आवर गोल्डन एज सोल। उस पर मेरे को और श्रृंगार करना है। बाहरी श्रृंगार पर आप सोचिए कितना खर्चा हो रहा है, कितना कुछ चल रहा है, परंतु ये अंदर का श्रृंगार, मैं ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बन जाऊं, सुख शांति आनंद शक्ति संपन्न बन जाऊं, प्यूरिटी संपन्न, पिता परमात्मा के कनेक्शन के आधार पर के, और आत्माओं को भी मैं रोल मॉडल बन जाऊं उनके लिए भी। नहीं तो कई बार मैं सोचता हूँ कि जो जानवर है उनमें और हमारे में क्या अंतर रह गया। शास्त्रों में भी इसका गायन आता है कि वो भी खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। परंतु आप सोचिए, मैंने उदाहरण शुरुआत में पहले ही दिया था स्वामी विवेकानंद का। आप सोचो, स्वामी विवेकानंद सिर्फ इतनी कम उम्र में आज पूरा विश्व उनको जानता है। आज मैं चला जाऊंगा इस धरा को छोड़कर, मुझे कितने लोग याद करने वाले? जस्ट इस प्रश्न को अपने आप से पूछिएगा। अगर आज मैं चला जाता हूँ, मेरे घर वाले भी 4 दिन याद रखेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाने वाले। कई लोग आए, कई चले गए, परंतु उस दुनिया में नाम सदैव उनका अमर रहता है जो कुछ विशेष कर्तव्य देश समाज के लिए करके जाते हैं। तो विशेष इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सारी शक्तियों से संपन्न बने, आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें, सब कुछ प्राप्त करें जो आप जीवन में चाहते हैं। सिर्फ इस बात को साथ रखिएगा कि मैं पिता परमात्मा की संतान में साधारण, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें जो आप चाहते हैं, और कुछ विशेष जरूर मुझे करना है। ऐसा कुछ विशेष कार्य जो वर्तमान समय, और वर्तमान समय तो मैं आपको बता दूं बहुत इस समय पर नेगेटिविटी हो रही है, ऐसे समय पर मेरा पॉजिटिव रहना,
मेरा एनर्जेटिक रहना मेरे आसपास मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। जो बहुत सारे कार्य आज समाज में चल रहे हैं, सबको हेल्प करना फिजिकली, है ना, इकोनॉमिकली, लेकिन मुझे अपनी पॉजिटिविटी को जनरेट करके, आप सोचो जब हम कार व्यवहार में ही हैं, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में रहते भी अपनी पॉजिटिविटी सबको देना, अपने मेडिकल कलीग, जो हमारे कलीग्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब आज कोई भय में है। तो ऐसे भय के वातावरण में अपनी पॉजिटिविटी, अपने आंतरिक शक्तियों को स्वयं प्रति यूज करना और दूसरों के प्रति यूज करना, ये विशेष अभ्यास मुझे जरूर करना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा का और आप सभी का, डॉक्टर मोनिका का, आज सबका दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी ने मुझे आपके सेवा का मौका दिया। आशा करता हूँ मेरे अनुभवों से आप जरूर कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे, पिता परमात्मा से कनेक्ट होके अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो जरूर मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस प्रकार से कार्यक्रम नहीं हो पाया, थोड़ा डिले हो गया, परंतु फिर भी मैंने सारी बातों को रखने की कोशिश की इस समय अनुसार। ओम शांति। Thank you so much, sir. Thank you very much. Now I would like to request our panelist, Dr. Vishnu Priya, to present vote of thanks for our respected guest speaker, please. Yes, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. A very good morning to all of you present here. My special gratitude to our guest speaker, Dr. Gurcharan Singh Ghatoda, sir, for gracing our today's occasion, leading our paths to spiritual activities and helping us to channelize our inner strength and inner treasures. Sir is a life member of Indian Society of Anesthesiologists and a member of Indian Medical Association, Medical Wing of Brahma Kumaris. Dr. Gurcharan Singh sir has been awarded by Brahma Kumari's Antarrashtriya Abhibhashak Manch for his valuable services. We are pleasurized to have you here, sir, as a guest in our today's session. Your words have told us to listen to our inner strength that would help us to overcome this type of pandemic situation. I, Vishnu Priya Chaurasya, would like to thank our guest, Dr. Gurcharan Singh sir, our Chief Secretary, Medical Wing Brahma Kumari, Dr. Banarsi Lal Shah, Raj Yogini B.K. Bhavna sister, on behalf of entire Hitkani Dental College and Hospital, Hitkani Sabha, Medical Wing of Brahma Kumaris, Mount Abu, and Medical Wing of Jabalpur branch. I would immensely thank our Dean, Dr. K.T. Chandrasekhar sir, our Director, Dr. R.B. Dhiravani sir, our host, Dr. Monica Khatri ma'am, for organizing today's session, which would not have been possible without you all. I would prefer hearing your motivational lectures many more times in future, sir. You are an inspiration to many of the students like us. Last but not the least, a hearty thanks to all the panelists and everyone present here. We value you and the time you gave us to make this session a great success. Thank you. Thank you so much, Dr. Vishnu Priya. I would like to request other panelists also. Thank you so much, sir, for taking our lecture, and we are blessed to be here. And I would like to thanks for here and taking our lecture, and we are very much happy to be here. But becoming aware of myself as a spiritual being and understanding my feelings, then the awareness inside become, yes, now I know everything about myself that I need to know because of you. The young and the old are constantly saying, I don't know, and have a feeling all the time of not knowing. What kind of life is that to move along, not knowing the self and not understanding the time we are in? Thank you so much, sir, for realizing us that where we are and what we need to. Thank you so much, sir, for here. Thank you. Other panelists, any queries, please? On Gurcharan, YouTube Live or Om Shanti, yeah. Dr. Gurcharan, sir, thank you so much for the beautiful session. It was a very nice combination of, your experiences
of a spiritual life as well as the root theory of meditation. How can we go about learning meditation from here on? ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर विशेष मेडिटेशन के सेशंस ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा है। और अदरवाइज हम तो ये एडवाइस करते हैं कि सेंटर्स पर आप विजिट करें, कैसे मेडिटेशन कराया जाता है सीखें। और मैं तो सिंपल शब्दों में, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल शब्दों में यही कह रहा हूँ कि उसके साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन है, द सुप्रीम पावर के साथ, मेरा इनर बीइंग का। यही सिंपल शब्दों में मेडिटेशन है। तो सिंगल थॉट, मैं और वो कनेक्टेड, दैट्स इट। इट्स अ सिंपल टेक्निक मेडिटेशन की जो हम करते हैं। आप सोचिए कोई भी मेडिकल प्रोसीजर भी हम कर रहे होते हैं तो सिंगल थॉट होता है उस समय कि मुझे ये कार्य करना है, ये ठीक करना है। कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई पेशेंट को देख रहा है, तब हम और कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, माइंड हमारा सिंगल थॉट में होता है, मुझे इसकी बीमारी को ठीक करना। तो ऐसे ही अगर ये सिंगल थॉट रहे कि मैं उस पिता परमात्मा की संतान, उससे कनेक्टेड, दैट्स सिंपली मेडिटेशन। यही सिंगल थॉट, ये पिता परमात्मा की याद, के योग कनेक्शन है, इसके आधार पर सारी प्राप्तियां हो सकती हैं। So any tips for students? Actually, their final exam is on the way, Okay. and their studies are also a bit disturbing, bit disturbed also. Practicals are not going on, cases are not going on. So बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को सभी को। हम जब फाइनल ईयर में थे, जब मैं संस्था के संपर्क में आया, तो उस समय एक बहुत अच्छी मुझे प्रैक्टिस करवाई गई थी बड़ों के द्वारा कि आप उसकी प्रेजेंस को फील करो। कैसे करें फील? व्हाट वी डिड, जब हम पढ़ते थे, जब हम स्टडीज करते थे, तो हम 2 रूम पार्टनर थे, दोनों हम संस्था के संपर्क में इकट्ठे आए। तो वी यूज टू कीप अ ब्लैंक चेयर बिसाइड अस, अपने साथ में एक खाली चेयर रहते थे। पिता परमात्मा को हम उसको भगवान नहीं कहते, वी कॉल हिम बाबा। बाबा मीन्स फादर। बाबा आ जाओ, बैठो यहाँ पर, मेरे दोस्त हो ना, तो बैठो यहाँ पर, मैं जो पढ़ रहा हूँ आप सुनो, बड़ा आनंद आएगा। यू फील कि मेरे साथ कोई है, मुझे पढ़ा रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, तो आप सुनो। और एग्जाम जब देने जाए तो एग्जाम में भी उसको बिठा लो। और किसी को आप साथ नहीं ले जा सकते, मुझे नहीं ले जा सकते, किसी को नहीं, टीचर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, परंतु आप पिता परमात्मा को बुला के बिठा लो, बाबा बैठ जाओ, अब याद दिलाओ उस दिन अपन ने क्या पढ़ा था। यू विल फील कि वो आपको तुरंत में सब याद आ जाने वाला है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आपके एग्जाम्स में होंगे। मैंने किए, मैं इतना कोई अच्छा पढ़ने वाला नहीं था, परंतु इस विशेष अभ्यास ने मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में मैंने एग्जाम्स में किया। तो आपको भी बहुत इसका बेनिफिट मिल सकता है, यूज करके देखो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। Yes, sir, definitely this will help to our students, and on behalf of entire Hitkani family, I guess there are some queries from panelists and our audience. जी जी, मैं देख पा रहा हूँ। तो उसको फील कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। आप सोचिए, जैसे अभी इस समय बाहर आप निकले, तो यू कैन फील द फिजिकल, इमेंस फिजिकल एनर्जी जो सूर्य से आ रही है, सन से आ रही है। तो ये तो फिजिकल एनर्जी है। तो जो पिता परमात्मा है वो उसी प्रकार से, जैसा ये फिजिकल सूर्य है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी का इमेंस शक्तिशाली सूर्य, ज्ञान सूर्य है, शक्तियों का सूर्य है। तो मुझे सिर्फ ये प्रकाश फील करना है जैसे मैं सूर्य की किरणों को फिजिकली अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मुझे जब भी उसको फील करना है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम इनर बीइंग रिसाइडिंग हियर, यहाँ बैठा हूँ मस्तक के बीच में, और पिता परमात्मा की वो पावरफुल रेज ऊपर से मेरे पर आ रही है, मैं उसके प्रोटेक्शन में हूँ, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है। तो बस जितना जितना इसकी हम प्रैक्टिस करते जाएं, जैसे मैं कहूँ आप अपने अभी पेरेंट्स को देखो, तो पेरेंट्स का पिक्चर सामने आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मन बुद्धि के द्वारा वो इमर्ज करना है, तो वो पिता परमात्मा, उससे शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं और मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ, मैं प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, उसका प्यार मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे मुझे बार बार अभ्यास से
क्योंकि अभी तो मैंने दुनिया वालों का अभ्यास किया ना। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आती, मुझे याद आएगा मैं इसको फलां को याद करूं, उससे बात करूं, मुझे हेल्प मिलेगी। आप द मोमेंट ये प्रैक्टिस करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते थे तुरंत में, बाबा आ जाओ मेरी हेल्प कर, ही द सुप्रीम। तो वो उससे शक्तियां फील करें, करके देखिए। फिर भी कहीं कोई डिफिकल्टी आएगी तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो ये फिजिकल एनर्जी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी इन नेत्रों से दिखाई नहीं देगी, बट हमें आंतरिक लेवल पर वो फील होगी, अनुभव होगी कि मैं शक्तिशाली। जब आप उसको फील करेंगे तब आप खुद एक्सपीरियंस के आधार पर जान पाएंगे कि हाँ, उसकी शक्तियों का अनुभव मुझे हो रहा है। इस प्रकार They are also stressed with all these webinars going on and all these online lectures. So their eyes are stressed, their mind is a bit stressed physically and mentally also. How to deal with them? Any small tips or any small tricks, sir? जस्ट एक छोटी सी बात, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है। अब आपने 1 घंटा सुना, अब हो सकता है कुछ सारी बातें आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हो या कुछ ऐसा लग रहा हो मेरे लिए ठीक नहीं है, पर मुझे, जैसे हम एग्जाम के टाइम पे हम पूरी बुक नहीं पढ़ रहे होते, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क्स पढ़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जस्ट जो मेरे काम की है उसे सुनते हुए सुनना। और कई सारी बातें, कई बार हम बैठे ग्रुप में बातचीत हो रही है, तो मुझे ये अभ्यास करना पड़ेगा कि मुझे सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे और कंटेंट अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं जिसमें हमारा यूथ फंसा हुआ है। तो ऐसे समय पर मुझे अपने आप को फोकस करना, फोकस कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल आता है कि उसको सिर्फ आंख दिखाई दे रही, उसको मछली नहीं दिखाई दे रही। तो जितना मैं फोकस रहूंगा ना, तो अपने अंतर के अभ्यास से, कंसंट्रेशन से, मुझे कंसंट्रेशन से फोकस करना कि मुझे ये आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं। तो जस्ट डिलीटिंग ऑन, तो हटाते जाना, और मुझे अपने के लिए जरूरी है उसका प्रैक्टिस करते जाना। तो ऐसे करते जाएंगे तो मैं समझता हूँ इजी हो जाएगा। जी सर। सर 24 आवर्स में कुछ ऐसा छोटा सा टाइम जो ये अपना मेडिटेशन के लिए निकाल सके, या ये निकालना जरूरी है कि बिना निकाले भी चल जाएगा? देखिए, अलग से कुछ भी टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एग्जाम्पल सूर्य का दिया ना, सन का। आप जा रहे हैं तो आप कार्य करते भी उसकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। इस प्रकार से हर कार्य करते आप समझो, जैसे रूम में अभी अभी यहाँ पर भी बैठे फील कर सकते हैं उसकी किरणें आ रही। अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन ये साथ साथ एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। तो जैसे मैं बाजार गया हूँ, तो बाजार जाते हैं मुझे याद बार बार आती रहती है कि मुझे ये सामान लेना, ये सामान लेना, फलां दुकान पे जाना। तो मेरे को अभ्यास है कंटिन्यूअसली। कहीं जाते हैं, कोई फोन आ जाए तो वो फोन बार बार मुझे खींचता है उसको। तो ये अभ्यास मुझे कार्य करते भी रहता है कि मुझे क्या करना है। तो इनर कॉन्शियसनेस मेरी कहाँ काम कर रही है, उसको मेरे को फोकस करना है विशेष पिता परमात्मा की याद में। वैसे विशेष समय तो अमृत वेले का सुबह का बोला गया है, परंतु बांधना नहीं चाहिए। मैं आपको बांधना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने स्टडीज में व्यस्त हैं। तो जो भी टाइम मिले, जैसे बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या कहा जाता है, इसको 24 घंटे चार्जिंग पर लगाओ, 24 घंटे। तो अभी हमारी बैटरी तो 24 घंटे चार्जिंग मांग रही है। इसलिए हर समय आप फील करें मैं उसकी प्रोटेक्शन में हूँ। हर समय फील करें कि मेरे हाथ उसके हाथों में, पिता परमात्मा के हाथों में। मैं हमेशा इस बॉन्ड को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा फील करें कि वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। हमेशा ये नेचुरल स्मृति, नेचुरल याद बनी रहेगी पिता परमात्मा की, और आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। ठीक है जी। मोनिका बेन, शांति। और कुछ? Ji sir. Actually, video was a bit paused for a few minutes. That's why it was disconnected, I guess. Thank you so much on behalf of our students and panelists. And our students are very wise and very intelligent. I guess they'll just take home your message that communication
and all-time presence of God in and around 24/7. I guess it will work like wonders. Such a miraculous experience, sir. Thank you so very much once again for this entire session. I guess they already have awakened with all your treasures. Thank you so very much, sir. Thank you, Vanshika. Okay.